टू ऑल ऑफ यू, माय नेम इज आदित्य वर्मा। मुझे टॉपिक मिला है मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। बेसिकली मेमोरी क्या होता है? मेमोरी एक स्टोरेज डाटा मेमोरी बेसिकली एक स्टोरेज डिवाइस होती है जो कि हम डाटा और इंस्ट्रक्शन को स्टोर कर सकते हैं। जैसा कि हम मेमोरी को एक डायग्राम के साथ समझ सकते हैं, जैसा कि चौक किसी के पास परफेक्ट है? चौक है परफेक्ट? चौक नहीं सही है, नहीं सही चौक नहीं होगा वो। चौक खरीदना पड़ेगा। ये बढ़ते हुए क्रम में देखिए, ये हमारा जो ट्रायंगल शेप डायग्राम है, ये सीपीयू रजिस्टर जो एक स्टोरेज डिवाइस होता है, इसको हम टेम्परेरी स्टोरेज डिवाइस यूज करते हैं। और ये हमारा एस रैम है, इसको हम लोग एक्चुअली मेमोरी के साथ यूज करते हैं। और ये डी रैम है जो हम इसको हेलो ये हमारा निकाल दो यार। हाँ, ये हमारा डी रैम है और ये हमारा सॉलिड स्टेट डिस्क, ये मैग्नेटिक डिस्क और ये मैग्नेटिक टेप। जैसे कि हम ये साइज हमारे ऊपर जा रही है, जिसकी साइज कम हो रही है, इसकी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो इस हिसाब से अगर जिसकी साइज इतनी कम होती है तो उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा होती है। और इसमें जैसे आपकी साइज अगर कम होगी तो उसकी कॉस्ट बढ़ सकती है। और इसमें स्टोरेज डिवाइस कम होते हैं, अगर जिसकी साइज अगर बड़ी होगी तो इसमें आपकी कॉस्ट कम होगी बेसिकली रजिस्टर के कंपेरिजन में। और बनाती रहो इसी ये वाला फाइल भेज देना, यानी हम लोगों का भी। मेमोरी को हम दो भाग में डिवाइड करते हैं, एक प्राइमरी मेमोरी मेहनत किया बेचारा। एक सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी में हमारे दो पार्ट आते हैं, एक रैम और रोम। वहाँ पे ज़्यादा डर लगता है भाई। ये रैम हमारा जो होता है वोलेटाइल होता है, मतलब कि वोलेटाइल का मतलब ये है कि अगर आपके डिवाइस में पावर अगर कट हो जाता है इन केस ऑफ, तो आपका डाटा डिलीट हो सकता है। और रोम में हमारा नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है, इसमें पावर जाने के बाद भी आपका जो डाटा रहता है वो स्टोर ही रहता है। और ये हमारा रैम में बेसिकली दो पार्ट होते हैं। अभी हमको तो एस रैम और डी रैम की पता है, उसके पार्ट भी बहुत होते हैं। एस रैम मतलब कि स्टैटिक रैम, स्टैटिक रैम वो रीड एक्सेस मेमोरी। और ये हमारा डी रैम है डायनेमिक रीड एक्सेस मेमोरी। ये सर रैंडम। हाँ, और रॉम में हमारा देखो यही प्रॉब्लम है, आप नहीं सुनोगे। रॉम में हमारा बोलेंगे तो कैसे पता चलेगा? हमारा तीन पार्ट ये सब मैं कल कर रही थी, तुमसे डांट दिए। नहीं उससे सही रहेगा तो कोई डांटेगा आपको। ठीक है लगते हो खुद में आर्गुमेंट करने, देखा तो बोला हमारा रूम के तीन पार्ट हैं। पी रूम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। हमारा रोम का तीन पार्ट है और रैम का हमारा दो पार्ट है।
और सेकेंडरी मेमोरी ये हम लोग डिवाइस में बेसिकली बाहर से लगा सकते हैं, जैसे कि इसका हो गया मैग्नेटिक टेप हो गया, और आपका पेन ड्राइव हो गया, और एसएसडी हो गया। हमारे सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आते हैं तीन। आपका कितना रोल होता है? 6 सर।